नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जेनेटिक्स का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग द्विसंकरण क्रॉस पढ़ेंगे। मेंडल का जो द्विसंकरण क्रॉस है, इसी क्रॉस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग दे दिया जाए, मेंडल का द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, मेंडल का द्विसंकरण क्रॉस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसे द्विसंकरण क्रॉस क्यों कहा जाता है। द्विसंकरण क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेंडल ने मटर के दो लक्षणों को एक साथ लेकर इसका क्रॉस कराया था, इसलिए इसे द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है ना। तो चलिए, मेंडल साहब ने द्विसंकरण क्रॉस करने में मटर के दो लक्षण को लिए। सबसे पहले हम लोग वे लक्षण को जान लेंगे। लक्षण क्या है? पहला था बीज का आकार। पहला लक्षण बीज का आकार था और दूसरा लक्षण बीज का रंग था। ठीक है, तो बीज के आकार में मेंडल साहब ने एक आकार में लिया था गोल और झुर्रीदार। दो तरह का बीज लिया, एक था गोल और दूसरा झुर्रीदार। यानी कि एक जो बीज था वो गोल था और दूसरा बीज झुर्रीदार था, है ना, टेढ़ा मेढ़ा था। बीज का जो रंग था वह पीला और हरा था। यानी इसका मतलब हुआ कि जो बीज गोल था उसका रंग पीला था और जो बीज झुर्रीदार था उसका रंग हरा था। और ये गोल और पीला रंग जो बीज का था वो प्रभावी गुण था। वो जो है मटर का प्रभावी गुण था, प्रभावी गुण। और झुर्रीदार हरा जो मटर का गुण था यह अप्रभावी था, यह अप्रभावी गुण था। और गोल पीला ये प्रभावी गुण था। यानी ये अपना लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाता था और ये नहीं। चलिए, मेंडल साहब ने जो गोल बीज लिया तो गोल के लिए जीन हो गया आर, कैपिटल आर, और झुर्रीदार के लिए हो गया स्मॉल आर। फिर पीला रंग के लिए हो गया येलो वाई और हरा रंग के लिए इसी का स्मॉल लेटर लिया गया। यह ना कि ग्रीन के लिए जी लिख दीजिएगा, नहीं, इसी का स्मॉल लेटर। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग सबसे पहले F1 जनरेशन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे हम लोग गोल तथा पीला बीज। गोल तथा पीला बीज, इसका क्रॉस कराना है झुर्रीदार और हरा बीज से, है ना। झुर्रीदार हरा बीज से इसका क्रॉस हम लोग कराएंगे। तो जब हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे तो पहले जीन लिख दिया जाए। गोल और पीले बीज का जीन क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। यानी जीन हमेशा जोड़ा में रहता है, तो यहां सब जोड़ा में कर दीजिए, डबल डबल कर दीजिए। ये जोड़ा में हो गया। तो गोल के लिए कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, अब झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर जीन होगा और हरा के लिए स्मॉल वाई होगा। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, तो जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर,
तो कैपिटल आर स्मॉल आर में क्रॉस कीजिएगा तो वही ना जीन आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां जीन बनेंगे। यानी कि जब मेंडल ने गोल और पीला बीज का क्रॉस झुर्रीदार और हरा बीज से कराया तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले हुए, गोल और पीले रंग के हुए, चाहे गोल और पीले हुए। देखिए मेंडल ने गोल और पीले बीज का क्रॉस जब झुर्रीदार और हरे बीज से कराया तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले हुए, है ना। यानी जो कैपिटल वाला है वही अपना गुण दिखाएगा और स्मॉल वाला यहाँ अपना गुण नहीं दिखाएगा। स्मॉल वाला तब गुण दिखाएगा जब ये जोड़ा में रहेगा, यानी स्मॉल आर जहां रहेगा तब हम इसको कहेंगे झुर्रीदार। स्मॉल वाई जहां जीन मिलेगा तब हम कहेंगे हरा। अगर कहीं भी यहाँ कैपिटल वाई अगर दिख जाता है तो हम वहां पीला रंग बोलेंगे। अगर कहीं कैपिटल आर दिख जाता है तब हम वहां बोलेंगे गोल बीज, तब हम बोलेंगे वहां गोल बीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले हुए। अब देखिए इसका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो F1 पीढ़ी से दो पौधे प्राप्त करेंगे, इसी जीन का दो पौधा लेंगे और उनके बीच क्रॉस कराएंगे। जैसा कि हमने आपको एक संकरण क्रॉस में बताया है कि F1 पीढ़ी से दो पौधों को लेकर ही उसमें क्रॉस कराया गया था, इसमें भी F1 पीढ़ी से दो पौधे को लेकर हम क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराने के पश्चात देखते हैं कि कितने बीज बनते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए F2 पीढ़ी में क्या करना है, F1 पीढ़ी से प्राप्त दो पौधे को लेना है। तो उसमें जीन था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस कराना है। फिर इसी प्रकार के जीन से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो सबसे पहले हम इसका युग्मक बना लेते हैं तब क्रॉस करेंगे। आइए युग्मक बना लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के जीन हैं, चारों को अलग अलग कर दीजिए। इसमें भी 4 प्रकार के जीन हैं, इन चारों को भी अलग अलग कर दीजिए, है ना। इसमें भी होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए बीज के आकार का क्रॉस हम लोग करेंगे बीज के रंग से युग्मक बनाने के लिए। अभी क्रॉस नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ युग्मक गैमीट का निर्माण किया जा रहा है। तो फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां जीन बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये युग्मक हो गया। फिर इसी का क्रॉस दूसरे युग्मक से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला युग्मक बनेगा। अब कैपिटल आर का काम हो गया, फिर स्मॉल आर का करेंगे, स्मॉल आर से कैपिटल वाई में करेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाला युग्मक बनेगा। फिर इसका हम लोग दूसरे युग्मक से करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला युग्मक प्राप्त होगा। तो 4 युग्मक यहाँ प्राप्त हुआ। और चूंकि ये भी इसी प्रकार के जीन है जो इधर है, तो इधर जितना युग्मक प्राप्त हुआ है, जो युग्मक प्राप्त हुआ है वही युग्मक इधर भी प्राप्त होगा। पहले से पहले का क्रॉस कीजिएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले से दूसरे का कीजिएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर दूसरे का पहला से कीजिएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरे का दूसरे से कीजिएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला जीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये युग्मक हो गया। अब इन चारों युग्मक से इन चारों युग्मक में क्रॉस कराएंगे। अभी फिर से सुन लीजिए, अभी क्रॉस नहीं हुआ है,
अभी सिर्फ युग्मक बना है। अब इन चारों युग्मक से इन चारों युग्मक का जब क्रॉस कराएंगे तो कुल 16 बीज बनेंगे। और 16 बीज में हम लोगों को ये देखना है कि गोल पीला बीज कितना हुआ, झुर्रीदार हरा कितना हुआ, गोल हरा कितना हुआ, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हम लोगों को 8 युग्मक प्राप्त हुआ है, ये 8 युग्मक है ना, जो इधर था वही इधर भी था, तो 8 युग्मक प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 16 खांचे बने होंगे। ठीक है, 2 3 और 4 हो गया। 1 2 3 और नीचे 4 हो गया। अब देखिए ये जो चारों युग्मक जो मिला है, इस चारों युग्मक को ऊपर वाले एक एक बॉक्स के सामने लिखेंगे और फिर इन्हीं चारों युग्मक को फिर एक एक बॉक्स के सामने लिख देंगे। चलिए लिखिए, सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई है, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई है। यही जिन इधर भी 4 युग्मक मिला था हम लोगों को, जो इधर 4 युग्मक था, अब इसी को फिर हम लोग लिख लेते हैं इधर। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जो इधर युग्मक है वही इधर भी है। फिर उसके बाद से आपका ये हो गया स्मॉल और कैपिटल, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। अब हम लोग को क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करेंगे देख लीजिए, बहुत आसान है गुना करना। फिर देखिए पहला का पहला से गुना कीजिएगा तो कैपिटल आर, फिर हो जाएगा कैपिटल वाई, बस इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, डबल लिख देंगे, स्क्वायर नहीं करना है। फिर देखिए, फिर कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब देखिए कैपिटल आर 2 हो गया आर, फिर यहाँ कैपिटल वाई हो गया और स्मॉल वाई हो गया, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये चारों बॉक्स पूरा हो गया है ना। अब देखिए फिर दूसरा का क्रॉस कैसे करेंगे। दूसरा का फिर पहला से करके इसके सामने, इसके इसमें क्रॉस करके फिर इसके सामने, फिर इससे इसमें क्रॉस करके इसके सामने, इससे इसमें क्रॉस करके इसके सामने, बस सामने सामने क्रॉस करके लिखना है। फिर इसमें देखिए क्रॉस करेंगे तो कैपिटल पहले लिख देते हैं, फिर यहाँ 2 कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर इसमें कीजिए कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसमें कीजिए स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हो गया। फिर अब तीसरा का भी उसी प्रकार से करना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब देखिए फिर यहाँ क्रॉस करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसमें क्रॉस करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस करेंगे चौथे युग्मक से तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
फिर चौथा का पहला से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका हम दूसरे से करेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, पहले कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। फिर तीसरा में करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया स्मॉल वाई। फिर इसका करेंगे हम चौथे से तो स्मॉल आर, और ये हो गया स्मॉल वाई। इस प्रकार से कुल 16 बीज बने हैं, है ना। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ये। फिर इसका ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है ये भी। तीसरा देख लीजिए, ये भी ठीक है, कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। फिर इसका कैपिटल स्मॉल ठीक है, इसमें स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, और फिर ये हो गया स्मॉल। बहुत बढ़िया। देखिए अब ये 16 बीज बने हैं। 16 बीज का नाम किस किस रंग का बीज बना है, उसका आकार क्या है। देखिए बहुत आसान है। जहां कहीं भी आपको कैपिटल आर और कैपिटल आर दिखे तो आप कहेंगे गोल बीज, ठीक है। या कैपिटल आर स्मॉल आर भी कहीं आपको दिखता है तब कहना है गोल बीज। हाँ, स्मॉल आर जब दिखेगा ना तो आप कहेंगे झुर्रीदार बीज। आप क्या कहेंगे, झुर्रीदार बीज। चलिए ये तो आकार के लिए हो गया। अब रंग के लिए, जहां 2 कैपिटल वाई होगा वहां हम लोग कहेंगे पीला रंग, पीला। जहां एक कैपिटल और एक स्मॉल वाई होगा वो भी होगा पीला, क्योंकि ये अपना गुण दिखाता है, और स्मॉल वाला कैपिटल के साथ अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जब स्मॉल के साथ रहता है तब अपना ये गुण प्रदर्शित करता है। अगर कहीं स्मॉल वाई दिखे तभी हमको हरा कहना है ना। तो बीज का नाम रखने के लिए इसको याद रखना होगा। याद क्या, एक बार देख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा, है ना। आइए इसका नामकरण करें। कैपिटल आर है तो हम यहाँ लिख देते हैं गोल, और कैपिटल वाई एक भी है, 2 तो है, यहाँ लिख देते हैं पीला। ये भी देख लीजिए, ये भी हो जाएगा गोल पीला, ये भी हो जाएगा गोल, और कैपिटल है तो फिर पीला बीज। फिर यहाँ हो जाएगा गोल और पीला बीज, है ना। आइए फिर यहाँ देख लीजिए, ये कैपिटल है तो ये हो जाएगा गोल और पीला बीज। फिर ये हो जाएगा, देखिए डबल स्मॉल आर है तो झुर्रीदार बोलेंगे इसको, झुर्रीदार। और एक कैपिटल है तो यहाँ हो गया पीला। फिर ये हो गया गोल और पीला बीज हो गया। फिर देखिए यहाँ स्मॉल है तो हो गया झुर्रीदार और पीला, क्योंकि ये कैपिटल वाई है। फिर यहाँ देख लीजिए गोल पीला, फिर ये भी हो जाएगा गोल पीला। फिर ये होगा गोल, लेकिन डबल स्मॉल वाई है तो यहाँ पीला ना करके हम लिखेंगे हरा। फिर ये हो जाएगा गोल और ये हरा, है ना। फिर इसका नाम रखिए गोल और पीला, गोल पीला। फिर ये हो जाएगा झुर्रीदार और पीला। फिर ये है गोल और हरा। और देखिए यहाँ पर
झुर्रीदार और हरा। आइए बीज इसमें काउंट करना है, कितना बीज इसमें गोल और पीला हुआ, कितना झुर्रीदार पीला हुआ, कितना गोल हरा हुआ, कितना झुर्रीदार हरा हुआ, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसका जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात मालूम कर लेते हैं। इसका जीनोटाइप कितना हुआ, फिनोटाइप कितना हुआ। इसको मिटा लीजिए, देखिए इसको मिटा देते हैं और इधर ही आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात लिख देते हैं। देखो सबसे पहले इसमें गोल और पीला बीज कितना हुआ ये काउंट कर लीजिए। गोल पीला तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, इसमें तो चारों है, 3 4, फिर 5 6, फिर यहाँ 7 8, 8 और 1 9। तो गोल और पीला बीज की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। आइए गोल और पीला बीज हो गया 9। अब देखिए अब हम लोग इसमें खोजेंगे झुर्रीदार और पीला। तो झुर्रीदार पीला कितना हुआ, 1 2 और 3। झुर्रीदार पीला 3 ही है। आइए यहां लिखते हैं झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार पीला कितना हुआ, 3। तो झुर्रीदार पीला हो गया 3। अब देखिए गोल हरा, गोल हरा 1 2 और 3, और कहीं नहीं है गोल हरा। आइए गोल और हरा ये कितने हुए, 3, ये 3 हुए। अब एक लास्ट बच गया झुर्रीदार हरा। ये झुर्रीदार हरा कितना है, तो 1 ही है। झुर्रीदार और हरा कितना है, 1, है ना। तो आइए ये बीज हम बीजों के मतलब लक्षण हो गए। तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना हुआ, लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात बराबर कितना हुआ, गोल और पीला बीज अनुपात झुर्रीदार पीला बीज अनुपात गोल हरा बीज अनुपात झुर्रीदार हरा बीज, है ना। तो ये हो गया 9:3:3:1। फिनोटाइप अनुपात देखिए, द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात कितना हुआ, 9:3:3:1। कैसे हुआ, यहाँ आप लोगों ने देखा कि गोल पीला 9 बीज है, झुर्रीदार हरा 3 बीज है, गोल हरा 3 बीज है, झुर्रीदार हरा 1 बीज है ना। तो देखिए टोटल बीज काउंट कीजिए, इसमें 16 बीज बने हैं। इसको भी काउंट करते हैं, 3 9 और 3 12, 12 3 15, 15 1 16। तो जोड़ने पर भी आपका 16 बीज आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप अनुपात। इस फिनोटाइप अनुपात को हमेशा याद रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसको याद रखिएगा कि द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। और एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात अगर पूछा जाए तो 3:1 कहिएगा। एक संकरण क्रॉस अगर पूछा जाए उसका फिनोटाइप अनुपात तो 3:1 कहना है ना। आइए इसके बाद हम लोग इसको जानेंगे, इसका जीनोटाइप अनुपात। तो अब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जीनोटाइप अनुपात निकालेंगे। देखिए इसका फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, सॉरी जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात
जीनोटाइप अनुपात होगा 122, 422, 111 और बीच में अनुपात 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 अनुपात, है ना। 122, 422, 111 ये हो गया द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात, है ना। ये जीनोटाइप अनुपात हो गया। अब ये अनुपात आया कहाँ से? आप लोग को एक काम करना है, देख लेना है कि कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई, 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई कितना इसमें जीन है। तो देख लीजिए, एक और फिर इसमें कहीं और है, दोनों कैपिटल में और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये आपका इसमें हो गया कैपिटल आर। आप घर पे बैठ के निकाल सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई बराबर हो गया कितना? 1, है ना। और फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, ये कितना है? कैपिटल स्मॉल फिर 2 कैपिटल, देखिए कैपिटल स्मॉल 2 फिर कैपिटल वाई खोजना है आपको। तो पहले तो 2 कैपिटल वाई खोजेंगे, तो यहाँ है लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल है, यहाँ डबल है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ हाँ यहाँ देख लीजिए, तो 2 हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो ये जिन कितना हुआ? 2 हुआ। तो फिर यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना हुआ? 2, है ना। फिर इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि ये कितना है, सब खोज लीजिएगा। खोजने के बाद जब अनुपात बैठाइएगा तो इस रूप में इसका अनुपात आएगा 122, 422, 111। ऐसे याद रखिएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इसको भी काउंट कीजिए, 16 आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 4 13 14 15 16, ये भी 16 20 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि द्विसंकरण क्रॉस क्या है, इसका जीनोटाइप अनुपात क्या है, इसका फिनोटाइप अनुपात क्या है ना। फिर इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे